का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। आपने कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जिसमें आप नहीं रहे हो। 6 बार आप विंबलडन टाइटल में आप विजय, टाइटल आपके नाम पर है। यूएस ओपन 6 बार, फ्रेंच ओपन 4 बार, ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 बार। कोई ऐसा विश्व का टूर्नामेंट नहीं जिसमें आपने भारत का नाम रोशन ना किया हो। आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया है। आपका खेलों में बहुत बड़ा योगदान, और देश का प्रत्येक बच्चा लिएंडर पेस जी के नाम से वाकिफ है और चित परिचित है। एक और परिचय मैं जरूर आपका कराना चाहता हूं कि बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त जी, उनके आप वंशज भी हैं और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री सुकांत मजुमदार जी हम लोगों के मध्य है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय किरण रिजिजू जी से आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची और साथ में बुके देकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में विधिवत उनका शामिल करें। पहले बुके देगा कि पहले स्लिप? पहले स्लिप उसके बाद स्वागत मेंबरशिप बना लेते हैं। आइए करीब आइए। ये पार्टी मेंबरशिप का स्लिप है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और बुके दीजिए। अरुण सिंह जी, हाँ भी बैठ में बुलाऊंगा। मेरा आदरणीय सुकांत मजुमदार जी से आग्रह है कि वो इस अवसर पर बांग्ला में बोलिए। है ना, बांग्ला वाला बोल। সবাইকে নমস্কার। আমার পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় শ্রী লিয়েন্ডার পেজ, যিনি বাংলারই ছেলে, তাকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য এটা একটা বিরাট বড় মুহূর্ত বলে আমার মনে হয়। কারণ বাংলা সংস্কৃতির সাথে লিয়েন্ডার পেজ এই নাম অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। আমাদের মাননীয় অনিল বালুনিজি উল্লেখ করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের সনেট কবিতা যিনি বাংলাতে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তার সাথেও তার পরিবারের সাথে লিয়েন্ডার পেজ, আমরা সবাই জানি তার মায়ের যে পরিবার, তার মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ডিসেন্ডেন্ট। তো আজকে বাংলার এরকম একটি প্রতিভা যিনি লন টেনিসে এই ধরনের তার কৃতিত্ব রেখেছেন, বাংলার বহু যুবক যুবতীকে এবং দেশের যুবক যুবতীদেরকে ইন্সপায়ার করেছেন এই খেলাতে আসার জন্য। এবং আমরা যখন বড় হয়েছি, আমরা লিয়েন্ডার পেজের ছবি, খেলার ভিডিও, তার ম্যাচ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার ছবি দেখে বাঙালি বড় হয়েছে, বাঙালি যুব সমাজের একটা বড় অংশ বড় হয়েছে। আজকে বাংলার বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন বলে আমার মনে হয়। এবং এর ফলে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার শক্তি অনেকটা বাড়ল এবং সর্বভারতীয় বিজেপি শক্তি তো অবশ্যই বাড়ল। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলা বিজেপির পক্ষেও আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে লিয়েন্ডার পেজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার সাহায্য আমরা
ভোটের ময়দানেও পাব। আমি আরো একবার ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ওনার যে এই জয়েনিং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যে যোগদান, এই যোগদান কিন্তু নিদর্শন হচ্ছে বা একটা বাংলায় যাকে আমরা বলি যে হাওয়া নির্বাচনের আগে, সেই হাওয়া বলছে যে এই হাওয়াটা গেরুয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে, হাওয়াটা বিজেপির পালে লাগছে, বিজেপির দিকে লাগছে। তো বাংলায় আগামী দিনে পরিবর্তন হবে এবং সেই পরিবর্তনে, সেই প্রকৃত পরিবর্তনে মাননীয় লিয়েন্ডার পেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। धन्यवाद सुकांता जी। मेरा आदरणीय किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि वह भी इस अवसर पर 2 शब्द बोले। नमस्कार जी। लेजेंडरी लिएंडर पेस के बारे में अलग से परिचय का तो आवश्यकता नहीं है। देश में, पूरे भारतवर्ष में लिएंडर पेस के बारे में मुझे लगता नहीं कि अलग से बोलने का आवश्यकता है। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने हैं। संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मेरा लास्ट ईयर था यूनिवर्सिटी में, और हम ओलंपिक्स को लेकर के बहुत दुखी थे, क्योंकि आपको मालूम है 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल खशाबा जाधव हेलसिंकी ओलंपिक्स में लास्ट ओलंपिक्स मेडल जीतने के बाद फिर भारत का कभी भी इंडिविजुअल मेडल नहीं मिला था। मॉस्को ओलंपिक्स में एक आखिरी गोल्ड मेडल हॉकी में मिला था। तो ओलंपिक का जब मेडल लिस्ट देखते थे तो भारत का नाम ही नहीं आते थे। मैं इतना दुखी था, पूरा देश दुखी था कि भारत का नाम ओलंपिक मेडल लिस्ट में क्यों नहीं आते हैं। तो 1996 अटलांटा ओलंपिक्स के समय जब हम यूनिवर्सिटी में आखिरी वर्ष थे, तब 44 इयर्स बाद, 44 साल बाद लिएंडर पेस ने पहली बार भारत के लिए ऐतिहासिक टेनिस में, सिंगल्स लॉन टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके फिर से भारत का नाम को ओलंपिक मेडल लिस्ट में दर्ज कराया। तब से 96 बाद से लेकर के आज तक हर ओलंपिक्स में भारत का एक ना एक मेडल जरूर आते रहा है। लिएंडर पेस पहला एशियन है जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं। अब अनिल जी ने आपको जैसे बताया, वो एशियन गेम्स में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेडल्स जीतने वाला भी ऐतिहासिक इंसान, खिलाड़ी भी लिएंडर पेस ही है। और ग्रैंड स्लैम में जो रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड नंबर्स वो एक नंबर में रहा है। डबल्स में और मिक्स डबल्स में जो उन्होंने ऐतिहासिक अचीवमेंट किया है। और डेविस कप में लॉन्गेस्ट एवर इतना लंबा खेला, और सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का डेविस कप में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मेडल जीतने वालों में से भी लिएंडर पेस है। क्योंकि डेविस कप जो है वो देश के लिए खेलता है, ओलंपिक जैसे। बाकी ग्रैंड स्लैम इंडिविजुअल खेलते हैं। तो डेविस कप में उन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है, मुझे नहीं लगता है कि सालों तक उसका बराबर कोई कर पाएगा। इतने साल 7 ओलंपिक्स कॉन्जिक्यूटिव खेला। बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद उन्होंने पहली बार बार्सिलोना ओलंपिक्स में, फिर उसके बाद अटलांटा में, फिर उसके बाद में सिडनी, फिर एथेंस, फिर बीजिंग, फिर लंदन, फिर रियो ओलंपिक्स। लगातार उन्होंने 7 ओलंपिक्स रिकॉर्ड कॉन्टिन्यूसली इंडिया का झंडा लेकर के भारत के लिए खेला है। इतना बड़ा खिलाड़ी जब कोई निर्णय लेता है, उसका वजह होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। और वो खिलाड़ी के रूप में इतना करने के बाद भी अभी वो समाज
सेवा में भी लगे हुए हैं और नए नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई काम कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने सन्यासी लेकर के और अपने जीवन में उन्होंने एक्टिव प्लेयर से बाकी को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपना रोल बदला है इतने साल खेलने के बाद। तो जैसे मैं कह रहा था, इतना लंबा ब्यौरा मेरे पास है इसके बारे में, तो कहने से तो खत्म नहीं होगा। एक एक रिकॉर्ड अगर गिनती करेंगे तो फिर बहुत लंबा सूची हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ मेरा खुशी को मैं इजहार करना चाहता हूं कि पार्टी के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा महान खिलाड़ी, ऐसा शख्सियत भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने हैं। मैं तहे दिल से लिएंडर पेस जी को स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, और हम सब गर्मजोशी से उसको स्वागत किया है। अब ये हमारा पार्टी में आकर के बीजेपी का प्लेटफॉर्म से देश का सेवा करेंगे और खेल और खिलाड़ियों के लिए तो काम करते रहेंगे और साथ साथ अन्य काम भी देश के योगदान में वो जुड़े रहेंगे। हम सब आज बहुत उत्साहित हैं। मैं फिर से लिएंडर जी आपको और आपके पूरे जो टीम है, आपके साथ काफी जो आपके बड़ा टीम है, आप मेंबर्स जो आए हैं आपके साथ जो जुड़े रहते हैं, उसके लिए आई एम not only happy but I'm excited, extremely excited that such a legendary player, such an iconic personality in the sports field has come and joined the Bharatiya Janata Party. It's a moment to celebrate, and I very well foresee that you will play a bigger innings now in politics in the BJP's platform, because BJP is a big family and we have many talented people from diverse fields, and Prime Minister Narendra Modi ji has always promoted the youth, the sports person in every possible manner, and there is a new sports culture in India after Prime Minister launched the Khelo India movement in India, and your joining into the family of BJP will ensure that this Khelo India movement will get the momentum and also will get the service of your experience, your knowledge and your commitment. So I heartily welcome you to the family of BJP. Thank you very much. धन्यवाद किरण रिजिजू जी। अभी जब हम लोग साथियों बैठे थे पीछे, तो उस वक्त लिएंडर जी ने बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग बताए प्रधानमंत्री जी से जुड़े, जब माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रेरणा देते हैं और किस तरह से प्रेरित करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग उन्होंने हमको अभी बताए भी। और एक और बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि लिएंडर पेस जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुरीली बांग्ला भी बोलते हैं, ये मुझे अभी किसी पता लगा। तो मेरा आदरणीय लिएंडर पेस जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्ते सब। पहला मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तब बंगाली, तब कोंकणी, तब इंग्लिश, जो भी आपका मर्जी। आज हमारे जिंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए।
और देश का नाम बनाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के, यूथ के लिए सेवा करने के लिए, हमारे समझ में खेलो इंडिया मूवमेंट टॉप स्कीम बहुत बढ़िया मूवमेंट है। किरण रिजिजू जो हमारे समझ में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, टोक्यो ओलंपिक्स के तैयारियां किरण रिजिजू ने, उस नरेंद्र मोदी जी ने किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये मानुष, ये इंसान जो लिए हैं, मुझे पता है कि कितना पैशन के साथ सर ने किए। कई एथलीट्स को वीजा नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड टेस्ट का इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड इंजेक्शन एंटीवायरस नहीं मिल रहे थे, सर ने ऑर्गेनाइज किए हैं। इस वजह से जब टोक्यो ओलंपिक्स से वापस इंडियन कंटिंजेंट लौटा, 7 मेडल के साथ लौटा। यह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने 7 मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक्स में। और किरण रिजिजू ने जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इतना अच्छा से किए। नरेंद्र मोदी जी का जो खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स का फोकस जो है, उसी फोकस से मैं यूथ पे फोकस करना चाहता हूं। आज इंडिया सबसे यंग नेशन है दुनिया में। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में अंडर द एज ऑफ 26। 745 मिलियन बच्चे हैं हमारे देश में। 20 साल बाद या 25 साल बाद स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का जो स्किल डेवलपमेंट जो है, ये नहीं कि खाली हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस या बैडमिंटन या आर्चरी खेले, मगर स्पोर्ट्स साइंस करे, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो गुजरात में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे 2036 में, जो हम मेहनत कर रहे हैं कि ओलंपिक्स लाने के लिए, हमारा जो फोकस है कि नेक्स्ट 20-25 इयर्स में ये यूथ का जो स्पोर्ट्स एजुकेशन, उस पे फोकस करें कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में सिखा के उसको जॉब्स मिले, उसको एम्पावर करे। 40 साल से मैं मोटिवेशन कर रहा था कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन यू कैन। हां, मैं बंगाल में पैदा हुआ था। हां, हमारा मां बंगाली हेरिटेज से पैदा हुआ। मगर जब मैं बंगाल में खेल रहे थे ना 1986 पे, 12 मई 1986 में टेनिस रैकेट उठा के खेल रहे थे, तब वहां पे इतना मौका था ही नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना क्ले कोर्ट्स, हार्ड कोर्ट्स, लाइट्स। आज भी पूरा देश में एक इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। और हम ट्रॉपिकल देश में रहते हैं जहां पे बारिश के मौसम 3 महीने या 4 महीने होते हैं, जहां पे गर्मी का मौसम 3 महीना होते हैं, तो 6 महीना या 7 महीना वहीं पे निकल जाते हैं। और एक इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। और जब मैं बंगाल में टेनिस सीख रहे थे, तब से आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हुए, मगर बंगाल कैन डू बेटर। हम बंगाल में फोकस कर सकते हैं, तमिलनाडु में फोकस कर सकते हैं, बिहार में फोकस कर सकते हैं, गुजरात में तो बहुत फोकस है अभी, मगर पूरा देश में हम स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन में फोकस कर सकते हैं कि बच्चों को इंस्पायर करे, एम्पावर करे। हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट जो होते हैं खेल में, जो हमारे खेल जो होते हैं टेनिस, वो पहले खेल जो है कि इक्वल प्राइज मनी मिलते हैं,
सेरेना विलियम्स को एक ही प्राइज मनी मिलते हैं जो रॉजर फेडरर को मिलते थे। आजकल साबालेंका को एक ही प्राइज मनी मिलते हैं जो अल्कराज को मिलते हैं। उससे भी अमेरिका जो कॉलेजिएट सिस्टम जो होते हैं, NCAA नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन, वहां पे लड़की को इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं जो लड़का को मिलते हैं। मेरा जो इच्छा है कि वो इंडिया को लाने के लिए वो प्रोग्राम जो कॉलेजिएट प्रोग्राम है, जो स्कूल्स का प्रोग्राम है, जो हमारे भाई कितनी मेहनत की है खेलो इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी जी ने कितना मेहनत की है। अभी जो आगे का रास्ता जो है, प्रधानमंत्री का ब्लेसिंग्स लेके, टीम का ब्लेसिंग्स लेके, हर बच्चे को मौका मिले कि जब 2036 ओलंपिक्स इंडिया पे आएंगे तब हम 7, 10, 15, 20, 25 मेडल से ऊपर हम भी जीत सकते हैं। यह हमारा इच्छा है, क्योंकि होस्ट नेशन के वजह से हर इवेंट्स पे हम लोग को एंट्री मिलता ही है, मगर हम लोग क्या शोकेस करने वाले हैं आज, वो मेरा फिक्र है। तो मुझे पता है कि आप काफी सवाल पूछना चाहते हैं, आपका सवाल सुनना चाहता हूं, और जितने अच्छे तरह से मैं जवाब दे सकता हूं मैं देंगे। मगर इस जो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं यहां पे सीखना चाहता हूं। बड़ी बात है कि मैं दुनिया का सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी आज ज्वाइन की है, मगर क्यों? हां, बंगाल में, हां गोवा में, जहां मम्मी डैडी वहां से आए थे, हमारा लेगेसी वहां से है। मगर यह मत भूलना कि मैं वही गली में गली क्रिकेट, गली फुटबॉल खेलें जो हर लड़की और हर लड़का चल के स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे। मैं देश का लड़का हूं, शायद तमिलनाडु में हो या पंजाब में हो या कन्याकुमारी में हो या गुजरात में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, इंडिया का कोना से कोना लेके मैं हर बच्चे का एम्पावरमेंट करना चाहता हूं। और मैं इन सब मशहूर पॉलिटिशियन से सीखना चाहता हूं। ये हमारा बहुत बड़ा मेंटोर है, किरण रिजिजू ने मेरे को बहुत इंस्पायर की है यहां पहुंचने के लिए। कभी कभी मैं फिक्र करता हूं कि इसका सर का नॉलेज स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा है कि खुद का स्टैटिस्टिक्स पता चलना है क्योंकि कभी कभी जब बैठते हैं और सर से बात करते हैं, मैं देख सकता हूं कि स्पोर्ट्स का पैशन इसके अंदर कितना है, देश के लिए कितना पैशन है। और सर, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आपने मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं, और आप सबका स्टूडेंट बनना चाहता हूं कि आगे जो रास्ते हैं आप सबके साथ सीख के यूथ, इंडिया का यूथ को ताकत देना चाहता हूं कि हम स्पोर्ट्स से इंडिया जो आज जो इंडिया है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग सुपर पावर बने। क्यों? क्योंकि यूथ को हम एम्पावर करते हैं। हम इस वजह से मोदी जी को थैंक यू, मोदी जी को उसका जो लीडरशिप जो है, जिस तरह से वो हम सबको लीड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी देखो या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जिस तरह से हाईवेज बनाए, हर शहर को कनेक्ट किए, जिस तरह से एयरपोर्ट्स बनाए, काफी तो फ्लाइट लेते हैं हम, मगर आजकल के एयरपोर्ट कितना बढ़िया बनाए। मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा इकोनॉमी बनाए कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जहां रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जहां गाजा और इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका से वॉर चला रहे, इंडिया में बहुत बड़ा मौका है कि हम एक सुपर पावर बने।
मोदी जी का लीडरशिप से, मोदी जी का विजन से और प्रधानमंत्री का जो पैशन है स्पोर्ट्स में, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इस वजह के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। जब हम लोग लिएंडर जी को पार्टी में यहाँ ज्वाइन कराने के लिए ला रहे थे तो एक महान खिलाड़ी के रूप में हम सोच रहे थे, लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ उनका वक्तव्य सुन के कि पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता भी भविष्य में साबित होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।